हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, बढ़िया होंगे आपके हालचाल। मेरा नाम प्रशांत एंड यू आर एंजॉयिंग मेगामाइंड प्रशांत। तो दोस्तों, एआई की रेस में जहां पे चैट जीपीटी ने अपनी एक अच्छी खासी जगह बना ली थी, साथ साथ में गूगल जेमिनी ने भी अपनी जगह बना ली थी एआई की वर्ल्ड में, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अपना नया प्लेटफॉर्म एआई का डीप सीक लॉन्च कर दिया है। अब बात आती है कि यार डीप सीक जो चाइना ने लॉन्च किया है, तो क्या वो इतना एफिशिएंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जिससे कि वो ओपन एआई को टक्कर दे सके या गूगल जेमिनी को टक्कर दे सके। अब बस एक ही दिमाग में ख्याल आता है या फिर एक ही सवाल उठता है कि क्या अब डीप सीक पे ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि यार बात जब चाइना की आ जाती है ना, तो बहुत लोग थोड़ा संकोच करने लगते हैं, बहुत लोग पीछे हटने लगते हैं। क्या ये ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, इस पर रिलाई किया जा सकता है, या फिर जो ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा या फिर आउटपुट जो जनरेट करेगा वो उतने एफिशिएंट हो सकते हैं या नहीं। तो आज इन्हीं चीजों पे बात करने वाले हैं कि डीप सीक कितना रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी, या फिर उनको चैट जीपीटी पे ही काम करना चाहिए। तो शुरू करते हैं कुछ बातों से। पहली चीज तो ये कि जो चैट जीपीटी है वो पहले से ही अपनी मार्केट में प्लेस बना चुका है, वो अपने कई वर्जन्स लॉन्च कर चुका है बैक टू बैक। यानी कि जो अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट पे नए नए वर्जन लॉन्च कर रही है, तो यानी कि इसका साफ साफ मतलब कि वो पिछले वर्जन से कहीं गुना बेटर होता है। तो ठीक वैसे ही चैट जीपीटी में भी है कि जैसे जैसे उसने अपने नए नए वर्जन लॉन्च किए मार्केट में, वैसे वैसे उनके जो आउटपुट जो जनरेट करता है वो चैट जीपीटी, वो पिछले आउटपुट से कहीं बेटर होते हैं और काफी अच्छे हमको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं पिछले वाले आउटपुट से। सबसे मेन चीज जो सामने देखने को आ रही है, दोनों की कॉस्टिंग में काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि जो डीप सीक जो बना है वो $5 मिलियन में बना हुआ है, जो अभी तक कंप्लीट होके सामने हमको दिखता है, और उसी जगह जो चैट जीपीटी है वो $100 मिलियन पे बना हुआ है। तो काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि एक तरफ $5 मिलियन और दूसरी तरफ $100 मिलियन। अब डीप सीक की कॉस्टिंग इतनी कम इसलिए आई है क्योंकि डीप सीक ने काफी लो ग्रेड के जीपीयूज यूज किए, यानी कि ग्राफिक कार्ड्स यूज किया है, जो कि लो ग्रेड या फिर कह सकते हैं लो प्राइसिंग के ग्राफिक कार्ड्स उन्होंने यूज किए हैं। तो भाई जो अगर लो ग्रेड के या लो प्राइसिंग के जो अगर ग्राफिक कार्ड्स यूज हुए हैं, यानी कि उनकी प्रोसेसिंग टाइम भी यार ज्यादा ही होती है, यानी कि वो आउटपुट इतनी जल्दी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो एफिशिएंसी आती है, यानी कि कम से कम टाइम लगना चाहिए आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, वो डीप सीक इतनी जल्दी नहीं दे पाता। वहीं चैट जीपीटी क्या है कि जैसे ही आपने प्रॉम्प्ट एंटर किया, बस कैलकुलेट किया, उसको एनालाइज किया और तुरंत आपको आउटपुट जनरेट करके दे देता है। तो बात करते हैं चैट जीपीटी के ऐसे कुछ फीचर जो कि डीप सीक में बिल्कुल नहीं है। पहली चीज तो ये है कि इमेज प्रोसेसिंग। चैट जीपीटी में क्या है कि चैट जीपीटी आपको इमेज प्रोसेस करके दे सकता है, प्लस अगर आप कोई इमेज वहां पे एंटर करते हो एज अ प्रॉम्प्ट और उससे कोई डिटेल निकालना चाहते हो या फिर कोई नई डिटेल जनरेट करना चाहते हो, तो वो तुरंत जनरेट करके दे देता है और काफी अच्छे रिजल्ट्स के साथ। लेकिन डीप सीक में क्या है कि इमेज किसी भी तरह की प्रोसेस नहीं होती है, ना कि इमेज एंटर होती है या फिर इमेज को बना के देता है। तो बात करते हैं वॉइस मॉडल की, तो भाई चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी आप कोई भी यूज करते हो तो वहां पे वॉइस मोड मिलेगा, यानी कि आप प्रॉपर उसे टॉक कर सकते हो एज अ प्रॉम्प्ट के तौर पे। लेकिन डीप सीक में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको टेक्स्ट स्पेस एंटर करो और फिर टेक्स्ट स्पेस आपको आउटपुट मिलता है। चैट जीपीटी को कई मॉडल्स पे इंटीग्रेट कर सकते हो, यानी कि आप कोई भी नया प्लेटफॉर्म बनाओ या फिर आपके पास कोई वेबसाइट है या फिर कोई ऐप डेवलपमेंट है, मतलब इस तरह का कोई चीज आप डेवलप कर रहे हो, तो आप चैट जीपीटी को अपने चैटबॉट की तरह उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। प्लस ये किसी भी डिवाइस के लिए अवेलेबल है, चाहे विंडोज हो या मैक हो, लेकिन डीप सीक को कहीं पे भी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। वो सिर्फ वेब बेस्ड एक एप्लीकेशन है, यानी कि आप वेबसाइट पे जाइए तभी उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसका कोई पर्टिकुलर ऐप अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है डीप सीक का। तो भाई इन चीज़ों से देख के पता चलता है कि हाँ यार जीपीटी काफ़ी आगे जा चुका है, लेकिन उसी जगह डीप सीक जो अगर आप यूज़ करोगे ना, उसका जब आउटपुट जनरेट होकर दिखेगा तो हाँ देखने में वो लगता है कि हाँ अभी जो डीप सीक है वो अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस है, यानी कि अभी भी वो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे से, उसे अभी धीरे धीरे ट्रेन किया जा रहा है। और तो और ओपन एआई के फाउंडर यानी सैम ऑल्टमैन का कहना ये भी है कि जो डीप सीक बना है वो ओपन एआई के ट्रेनिंग मॉडल से ही बना हुआ है, यानी कि ओपन एआई की हेल्प ली है या फिर ओपन एआई को कॉपी किया है डीप सीक को ट्रेन करने में। अब जो मेन बात आती है वो आती सिक्योरिटी, यानी कि ट्रस्ट।
कि इनकी जो सिक्योरिटी परफॉर्मेंस है वो कितनी अच्छी होने वाली है। भाई चैट जीपीटी की तो खैर बहुत अच्छी सिक्योरिटी सिस्टम्स है, उन पर प्रॉपर निगरानी रखी जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन बात आती है डीप सीक यानी कि चाइना, तो यूएस गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन तो भाई इनमें बहुत ही ज़्यादा शक करते हैं कि क्यों, क्योंकि ये लोग करते क्या है कि भाई डेटा लीक का कुछ देखा गया है। 2018 में हुआवेई नाम की जो फोन की कंपनी है जो चाइना की है, तो चाइना ने किया क्या था कि यूएस में अपने फोन सेल किए थे जितने मोबाइल फोन थे उनके, और फिर देखने को पता चला था कि इनके फोन्स यूएस का डेटा सारा चाइना में सेंड कर रहे थे। यानी कि साइबर अटैक भी कर सकते हो, यानी कि डेटा थेफ्ट भी कर सकते हो, यानी कि किसी के ना चाहते हुए अनवांटेड तरीके से तुम सारा डेटा यूएस से ले रहे हो और अपने पास स्टोर कर रहे हो। इसलिए यूएस ने किया क्या था, जितने भी हुआवेई के फोन्स थे वो सारे बैन करवा दिए थे। और तो और उसके बाद से इन्होंने हुआवेई का कोई भी फोन अपने कंट्री में अपने स्टेट्स में लाने से बिल्कुल मना कर दिया था, जिसकी वजह से हुआवेई के शेयर्स मार्केट शेयर्स बहुत ही डाउन चले गए थे। फिर उसके बाद डीप सी के पहले टिकटॉक भी सामने इसमें देखने को नजर आ रहा है कि टिकटॉक भी कंट्री का डेटा चाइना भेजने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और तो और भाई जो अगस्त 2018 में केस हो चुका है तो टिकटॉक पे बैन लग सकता है अमेरिका जैसी कंट्रीज में। तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन तो भाई इसमें कोई भी अपना कदम रखने की कोशिश नहीं करेगा चाइना में कि डीपसीक जैसी एआई प्लेटफॉर्म्स उनकी कंट्रीज में चले। बाकी यार ये तो मेरे सजेशंस रहे हैं, बाकी आपके क्या सजेशंस है, आप क्या सोचते हो डीप सीक, चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी या फिर किसी अदर एआई प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो यार कमेंट पे ज़रूर मेंशन करना, या फिर मेरे को पर्सनली डीएम करके आके बता देना कि भाई ये चीज़ें होती हैं, तो मैं भी जानूंगा कि आप यार क्या सोचते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उसके लिए भी वीडियो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन भर के जाना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी इंस्टाग्राम पे मेरे से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से चेकआउट करो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई न्यूज़ के साथ। लव यू गाइस।